हेलो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील करे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ और ये है मंथली प्रेडिक्शन आने वाले मंथ को लेके, सितंबर मंथ को लेके कि ये मंथ आपका कैसा रहने वाला है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव रहेगी, टाइमलेस रहेगी। आप इसको ड्यूरिंग द मंथ और एंड ऑफ द मंथ आप कभी भी देख सकते हैं। जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी आपसे बहुत सारी बातें रेजोनेट करेंगे इस मंथ से रिलेटेड। सो रीडिंग को अंत तक जरूर देखना। रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। चलिए देखते हैं वृश्चिक राशि सितंबर मंथ आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड मुझे बताएं सितंबर मंथ मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा। सितंबर मंथ वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। यूरेनस, वी हैव द एक्वेरियस। ओके, रिबेलियस रहोगे। प्लूटो की एनर्जी है यहाँ पर भी। एनर्जी सारी की सारी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो ऊर्जा रहेगी वो ट्रांसफॉर्मेशन सपोर्टिव रहेगी, ठीक है, या ओरिएंटेड रहेगी, ऐसा कह सकते हैं। लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि की लाइफ में इस मंथ में क्या होने वाला है सितंबर मंथ में। सो वी हैव द प्ले एंड ब्रीथिंग ए न्यू एज, वॉरियर वुमेन। मैंने बोला ना रिबेलियस रहेगी, तो आप लोग व्यूवर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा रिबेलियस की एनर्जी नज़र आ रहे हैं। मतलब अपने माई रूल माई लाइफ, इस तरह की सिचुएशन रह सकती है आप लोगों की लाइफ में, जो आपकी मतलब आप टेंशन वेंशन नहीं लेने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, किसी के लिए आप अपनी लाइफ की खुशियों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसी के लिए आप अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। वो चीज़ आपके अंदर मुझे नज़र नहीं आ रही है। मतलब आप बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी चीज़ के, कहते हैं ना यार इसके पीछे क्यों मैं अपने ऊपर ये चीज़ इम्पोज करूं, क्यों मैं इस वजह से अपनी लाइफ की ये चीज़ें सेक्रीफाइस करूं। रीज़न दो मुझे, वैलिड रीज़न दो मुझे। तो वो चीज़ आपके अंदर रहने वाली है, ठीक है। यूरेनस की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। यूरेनस, यस आप व्यूअर्स, मैंने बोला ना कि एनर्जी ऐसी है। एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है। ओके, ठीक है, आप जैसे दिखते हैं ना वैसे है नहीं। वैसे द प्ले एंड द ब्रीथिंग एज की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है, ठीक है। सो वृश्चिक राशि, ठीक है, इस मंथ में ऐसा नजर आ रहा है कि आपके लाइफ में कुछ चेंज आने वाले हैं। कुछ ऐसे चेंज आएंगे मे बी जो आपके पैटर्न को, जो पैटर्न आप लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप उस पैटर्न में अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं, उस पैटर्न में आप अपने आप को जैसे कहते हैं ना ढाल चुके हैं। आपके रूटीन लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल, आपकी पर्सनल लाइफ में, या कहीं पे भी आपके कंफर्ट जोन में भी हो सकता है कि कुछ चेंजेस आए। कुछ ऐसे चेंजेस जो आपको अपनी लाइफ में ये सिस्टम, ये सोच, ये तरीका बदलने के लिए मजबूर करेंगे और आप उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। परेशान होने वाली बात इसलिए बोल रही हूँ बस, वैसे यहाँ पर प्लेफुल की एनर्जी है डेफिनेटली। यहाँ पर वैसे परेशानी वाली बात नजर तो नहीं आ रही है, लेकिन परेशानी वाली बात व्यूअर्स इसलिए क्योंकि जब इंसान किसी रूटीन में बंध जाता है ना, किसी रूटीन को एक्सेप्ट कर लेता है और अचानक से उसकी लाइफ में कोई चेंज आता है तो लाइफ में लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो यही चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि आपको या तो कोई सिस्टम में बांधने की कोशिश करेगा तो आप परेशान हो जाएंगे, कि आपको मे बी सिस्टम पसंद ही नहीं, क्योंकि एक्वेरियस की एनर्जी ये सिस्टम को फॉलो नहीं करती है। ये राशि लिटरली सिस्टम को फॉलो नहीं करती है। ये अपने रूल्स माय लाइफ पे बिलीव करने वाली राशि होती है। तो जबकि आपकी वृश्चिक राशि है, लेकिन आपका पैटर्न, आपका तरीका जो है एक्वेरियस वाला आ जाएगा कि यार मैं तुम्हारी बातों को क्यों अपने ऊपर इम्पोज करूं, मैं इस चीज को क्यों अपने ऊपर ला दूं, जबकि मेरे लिए ये चीज सही नहीं है, ठीक है। तो कोई आपको मे बी सिस्टम में बांधने की कोशिश कर रहा है, किसी चीज में बांधने की कोशिश कर रहा है, आप पे कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा है, आपकी लाइफ पे कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा है, और तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। या फिर आपकी लाइफ में सडन कोई चेंज आ रहा है और आप ऑलरेडी एक सिस्टम को ऑप्ट कर चुके हैं, उसमें एडजस्ट हो चुके हैं, चीज़ों को कहते हैं ना कि अब यार मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, अब एडजस्ट हो चुके हैं, फिर से आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है। तो ये चेंज आपको परेशान करेंगे बेसिकली, ठीक है। कोई भी चेंज आपकी लाइफ में जो आ रहा है, जो न्यू लाइफ आपकी यहाँ पर स्टार्ट मुझे नजर आ रही है ना व्यूअर्स, ये आपकी लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल तो जरूर मचाने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, रूढ़िवादी विचारधारा हो सकती है या फिर आपका सिस्टम हो सकता है। ये चीज आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है, ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है।
ओके, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए कि आपका जो करियर है वो कैसे चलने वाला है। वृश्चिक राशि, आपका करियर कैसा चलने वाला है इस मंथ में। ये मंथ डेफिनेटली आपकी लाइफ में बदलाव ला रहा है। आपको कुछ ऐसी चीज़ों को दर्शन करवाने वाला है जो आपने पहले नहीं करे हैं। दर्शन का मतलब ये होता है छुपे हुए कोई रहस्य आपके सामने आ सकते हैं, कोई छुपी हुई कोई बात, कोई छुपी हुई चीज़ें, मे बी कोई लॉस्ट एंड फाउंड वाली एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रही है आप लोगों की लाइफ में हो सकता है इस मंथ में, वृश्चिक राशि। ठीक है, या आपके ही कुछ छुपे हुए राज बाहर आ जाएंगे, संभाल के रहना थोड़ा सा। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज भी है कि अगर आपने बहुत समय से कुछ राज अपने दिल में दफना रखे हैं, छुपा रखे हैं, तो वो इस मंथ सामने आ जाएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे ये तो यूनिवर्स जानती है, लेकिन आ सकते हैं, थोड़ा संभलना। करियर आपका कैसे चलने वाला वृश्चिक राशि इस मंथ में, करियर आपका कैसे चलेगा। 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल। करियर में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि लवर्स, कुछ लोगों के साथ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है थोड़ा सा अनबन वगैरह आपकी रह सकती है। करियर में कंपटीशन हो सकता है, आप नंबर 1 की पोजीशन पे हैं लेकिन लोग आपको मे बी गिराने की कोशिश कर सकते हैं, दैट कुड पॉसिबल। या कभी जो लोग आपको बहुत सपोर्ट करा करते थे अचानक से आपके काम में गलतियां निकाल रहे हैं, आपके काम में कमियां निकाल रहे हैं। कल तक जो आपके लिए आपके कहते हैं ना फैन बने हुए थे, आज वो आपके आपके काम में ये कह रहे हैं कि आपका काम अच्छा नहीं है, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। तो मे बी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको ये लगे कि यार कर तो मैं वैसे ही रहा हूँ चीज़ें जैसा मैं पहले किया करता था, लेकिन अचानक से क्या हो गया है। बेसिकली आपकी लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल हो रही है, तो दैट कुड पॉसिबल इसकी वजह से आपका जो दिमाग है वैसा नहीं चल रहा है जैसे पहले चला करता था। तो या फिर आपने भाई एक चीज़ और है यहाँ पे, क्रिटिसिज्म का सामना आपको डेफिनेटली करना पड़ सकता है, क्रिटिसिज्म का सामना। तो करियर वगैरह में अगर आपने कुछ चीज़ें व्यूअर्स हेर फेर कर रखी है, जैसे कहते हैं ना कुछ लोग भाई थोड़े से तंगड़ी मार लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं ना, जुगाड़ कर लेते हैं। तो जुगाड़ू वाली अगर कहीं पर एनर्जी करी है तो वो चीज़ें सामने आ जाएंगी, लोग आपसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे कि बताओ तुमने कैसे किया, ये कैसे हुआ, तो वो चीज़ें रहेंगी। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है चीज़ों को। नहीं तो कुछ लोग आपके सामने कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि यार हर कोई मेरा एनिमी है, हर कोई मेरे खिलाफ ही बातें कर रहा है, हर कोई मेरे खिलाफ ही चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। तो आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं वर्क प्लेस पे लेके, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एसिस की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में इस मंथ में एक चीज और सीखने वाले हैं, हाउ टू मेंटेन योर पोजीशन। जब ऐसी कोई टफ सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो आपको अपने आप को कैसे संभालना है या फिर अपनी पोजीशन को कैसे संभालना है, ये चीज भी आप इस मंथ में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये मंथ क्या है आपके लिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है व्यूअर्स आपके लिए, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा ये मंथ। ठीक है, कि आप अपनी कहते हैं ना आपदा में अवसर, वो कैसे आपको वो आप बनाओगे, ये चीज आपको ये मंथ सिखाएगा। ओके, थोड़ा इमोशनल जरूर होगे आप अपने अपने काम को लेके, थोड़ा इमोशनल हो जाओगे, मे बी दिल से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो, दिल लगा के काम कर रहे हो। तो इंसान को अगर थोड़ा सा उसके बदले बदले अगर अप्रिसिएशन वगैरह नहीं मिलता है या फिर कुछ चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं होती है तो इंसान थोड़ा परेशान हो जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर है। वैसे आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो हर सिचुएशन को संभालना जानता है। ये कार्ड दोनों आना ये बताता है कि आपने बड़ी बड़ी सिचुएशन पहले भी संभाली और आप अगेन इस सिचुएशन को संभालने की कैपेसिटी रखते हो, काबिलियत रखते हो। ठीक है, नई जॉब है क्या, टफ है, थोड़ा चैलेंजिंग है भाई, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन को प्रूव करना पड़ेगा। जैसे प्रमोशन होने वाला है तो अपनी काबिलियत को साबित करना पड़ेगा कि आप काबिल हो, आप लायक हो। तो खुद को साबित करना, ये मंथ आपको खुद को साबित करने पर मजबूर करेगा कि आप क्यों आपको ये चीज़ दी जाए, साबित करो। तो साबित करोगे आप अपनी अपनी क्वालिटीज़। ठीक है, वो रहेगी यहाँ पे। रिलेशनशिप आपके कैसे रहने वाले हैं इस मंथ में, आपके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं इस मंथ में, प्लीज डिवाइन बताएं। सो वी हैव द हायरोफेंट, 9 ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ कप्स। बॉटम से मेरे पास 8 ऑफ पेंटिकल है। कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो दैट कुड पॉसिबल आप लोग अगर आपके रिलेशनशिप इशू चल रहे हैं, ठीक है, तो सॉर्ट आउट होने की भी संभावना दिख रही है, या अपने रिलेशनशिप को लेके कुछ बात वगैरह आप लोगों के बीच में हो सकती है। ठीक है, कि यार ऐसा क्या करें चीज़ें ठीक हो जाएं, ऐसा क्या कर सकते हैं, मतलब
मे भी इस चीज़ को लेके बात करना कि यार हम दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम चल रही है, अब बता इसको क्या कर सकते हैं। मे भी अपने रिश्ते को फैमिली के सामने लेके जाने की बात हो सकती है कि भाई फैमिली के सामने लेके जाओ, फैमिली से बात करो, अब मुझे शादी करनी है, अब मुझे ये करना, मुझे वो करना है, ठीक है। अब छुपा के नहीं रखना रिश्ता, बाहर लेके आओ, दुनिया को दिखाओ, समाज को दिखाओ, ये सब चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन वगैरह आप लोगों के बीच में हो सकता है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो मे बी बात होगी, लेकिन प्रॉब्लम के ऊपर ही बात होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ एकदम से, जैसे अपने भाई तुमने ये वादा किया था, तुमने ये प्रॉमिस किया था, कब पूरा कर रहे हो, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती हुई यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं ओपन डिस्कशन या फैमिली को इन्वॉल्व करना, कुछ ऐसी बातें यहाँ पर, या समाज को भी इन्वॉल्व करना, ऐसी बातें यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये रहेगा। अच्छा, यहाँ पर इंसान ने, क्योंकि 9 ऑफ कप्स से 7 ऑफ कप्स है, तो इंसान कहीं ना कहीं अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को बना के चल रहा है कि भाई मेरी खुशी किस में है, मैं वो देखूंगा, समाज को देखूं या खुद को देखूं। तो वो चीज़ भी आप लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने वाले हो, ठीक है, कि यार मेरी खुशी क्या समाज से अलग है, या समाज के लिए समाज के हिसाब से मेरी खुशी है। तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं देखोगे, या फैमिली की खुशी ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं महसूस होगी, ठीक है। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो हाँ, बातचीत होने की संभावना बन रही है, लेकिन इश्यूज़ के ऊपर ही बात होगी। ये ऐसा नहीं है कि मतलब अभी हम सब कुछ भूल के आगे बढ़े, ऐसे नहीं है। प्रॉब्लम पहले सॉल्व करो, देन आगे बढ़ेंगे, इस तरह की सिचुएशन रहेगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आप लोग किसी एस्ट्रोलॉजर से, टैरो कार्ड रीडर से कुछ वर्क करवाओ, स्पेल वर्क करवाओ, दैट कुड ऑल्सो पॉसिबल। मे बी अपने रिश्ते को लेके जो आप चाहते हो वो ड्रीम कम ट्रू हो जाए, उसको लेके आप स्पेल वर्क वगैरह कराते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, या तो आप किसी से कंसल्ट करोगे, मे बी ऐप के थ्रू हो सकता है, या फिजिकल वे में, या फ़ोन के थ्रू, या आप कोई ऐसा कोई रिचुअल, कोई रेमेडी करते हो नजर आ रहे हो। हेल्थ आपकी कैसे रहने वाली है वृश्चिक राशि। हेल्थ हेल्थ में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रही है, ठीक है। आगे बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं। पहले में भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, या फिर अब धीरे धीरे हो रहा है। मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो नहीं है, एक्सपेक्टेड मैं ये नहीं कहूँगी जितना आपने सोचा था उतना तो इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट ये चीज़ जरूर है कि थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट आपको नजर आएंगे, ठीक है। और आपके लिए वृश्चिक राशि क्या है इस मंथ में खास, सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं वृश्चिक राशि वालों के लिए मंथ कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंथ कैसा रहने वाला है डिवाइन। वृश्चिक राशि, सितंबर मंथ। चेयर एम्प्टी, समवन इज लिविंग योर लाइफ, कोई आपसे, आपकी लाइफ से जाने वाला है इस मंथ में, ये कार्ड ये बात कर रहा है। तो कोई झटका भी आपको लगेगा, सो बी रेडी, थोड़ा सा यहाँ पर रहेगा। हिल्स की एनर्जी आ रही है। ऑब्स्टिकल, देखो हिल्स क्या बात कर रहा है, हिल्स ऑब्स्टिकल की बात भी करता है, हिल्स ऊंचाई की बात भी करता है। ऑब्स्टिकल जब तक इंसान फेस नहीं करेगा ऊंचाई पे नहीं पहुंचेगा। तो दोनों चीज आपकी लाइफ में रहेंगी। यहाँ पर जैसे मैंने करियर में बताया था, ठीक है, अगर किसी सिचुएशन पे आपको पहुंचना है ना, किसी मुकाम पे आपको पहुंचना है, तो आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, या अपने अपने मुकाम को बनाए रखने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। थोड़ी सी चैलेंजेस रहेंगे आपकी लाइफ में। डॉग की एनर्जी है भाई, आपकी लाइफ में वही व्यक्ति रुकेगा जो आपके लिए लॉयल होगा, जो आपके लिए लॉयल नहीं है वो आपकी लाइफ से इस मंथ में चला भी जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पर है। फ्लैग्ड, आपको ये बोला जा रहा है डोंट बी टेम्प्ट टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। आप किसी के लिए अपने सिचुएशन को लोअर मत करिए कि भाई मैं तुम्हारे लिए एडजस्ट करूं, ये ज़रूरी नहीं है, मैं अपने आप को तुम्हारे लिए एडजस्ट नहीं करूंगा, इस तरह की है। ब्रोकन विश वॉन की एनर्जी है, कोई आपकी विश ऐसी भी होगी जो मे बी पूरी नहीं होगी, कुछ पूरी होंगी कुछ नहीं भी होंगी। कैसेट की एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में। कैसेट गोइंग आउट योर लाइफ, कोई सिचुएशन एंड हो रही है आपकी लाइफ से डेफिनेटली। यहाँ पर कार्ड यही बात कर रहा है, कोई आपकी लाइफ से कोई जाने वाला है इस मंथ में, ऐसा होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। या तो आप खुद उसे निकाल दोगे, या आपकी लाइफ से वो व्यक्ति चला जाएगा। और आपके लिए क्या था एडवाइस, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है डिवाइन। ट्रांसफॉर्मेशन, ये मंथ ट्रांसफॉर्मेशन का, आपकी लाइफ को बदलने का मंथ है डेफिनेटली। एंड प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में व्यूवर्स यहाँ पर देख रहे हो रिंग बन रहे हैं चांद के चारों तरफ। तो कहीं ना कहीं आपकी होलनेस को कोई खराब ना करे, कोई आपकी कंप्लीटनेस को खराब ना करे, इसीलिए आपकी लाइफ में ये चीजें नजर आ रही हैं। तो आपकी लाइफ इस मंथ में बदलेगी डेफिनेटली जरूर, ठीक है। सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें। पर्सनल क्लब चाहे तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।